वबरकातुहू। वेलकम टू द समद ग्रुप ऑफ कंपनीज एंड अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई होप यू आर वेल एंड हैप्पी। हम लाइव जा रहे हैं यूट्यूब पे और साथ जो है फेसबुक पे, दोनों हमारे नेचुरल हेल्थ पे आज हम नहीं है, हम जो है ना समद ग्रुप ऑफ कंपनी समद ग्रुप ऑफ कंपनी पे हैं और हमारे पास बेशुमार जो सवालात हैं वो जमा हो चुके हैं जो लोग हमसे करते हैं। तो आज डॉक्टर समद जो हैं उन सारे सवालात के आंसर देंगे और साथ ही साथ अगर आप लोगों के खुद भी कुछ क्वेश्चन हैं तो आप लोग लाइव हमसे पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं, मतलब सेंड कर सकते हैं, तो हम उसका कोशिश करेंगे कि आंसर करें। सही है डॉक्टर साहब, पहला तो जो है क्वेश्चन, हाउ टू अचीव आवर गोल्स फॉर 2021, इसके बारे में आप बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है कि हम जो है हर साल के लिए तैयारी करें। एक इंसान सब कुछ हासिल कर सकता है अगर अच्छे प्लान हो, अच्छे गोल सेटिंग्स आता हो। ये सब कुछ यहाँ पर है। जितने भी साइंटिस्ट हैं, जितने भी दुनिया के कामयाब लोग हैं, सब कहते हैं आपके दुनिया जो है आपके माइंड में है, आपकी इनर है। अगर आप कुछ अचीव करना चाहता है, हासिल करना चाहता है, तो सब कुछ मुमकिन है। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। इंसान जो है, फिर दीन के हवाले से भी इंसान अशरफुल मखलूक़ात है। तो एक तो यह है कि अगर आप जो दुनिया के जो कामयाब लोग होते हैं वो मायूसी नहीं करते हैं और वो डट के रहते हैं, कहीं ना कहीं वो अपने गोल को अचीव कर लेते हैं, कहीं ना कहीं वो अपनी दुनिया को पा लेते हैं। वो जो चाहते हैं, जो ज़िंदगी में वो जो चाहते हैं इंसान पा सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों का सवालात है कि सर हमारा गोल है अल्लाह अचीव करें, मिसाल के तौर पे अल्लाह ताला में ये गोल अचीव करवाए, हम तुर्की आए और हम वहाँ पर या जॉब करें या इन्वेस्टमेंट करें या फिर वहाँ रहें। हमारे फैमिली ड्रीम्स है हमारे। बहुत से लोगों का ऐसे है, बहुत से लोग ये हैं कि वो कहते हैं कि मैं पाकिस्तान में खुश हूँ, मैं यहाँ अपने मुल्क में खुश हूँ, मगर ये है कि मुझे यहाँ कामयाबी चाहिए। तो आज इस चीज़ पे बात होगी कि आपको कामयाबी कैसे चाहिए और किस तरह हासिल किया जा सकता है, कैसे गोल सेटिंग लिखे और किस तरह की जो है ना सेट करें और किस तरह के उस पर अमल करें। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है कायनात में जो है ना, आप अगर कोई चीज़ चाहता है दिलो जान से, बहुत ताकत से आप हासिल कर लेते हैं। और ये हज़ारों लोगों पे ये आजमाया गया है और ये हकीकत है, इस लोगों ने हासिल मतलब अगर किसी को अपना जो गोल है टर्की के लिए तो वो ईयरली गोल में डालें और ईयरली गोल में डालें। हाँ, लोगों ने हफ्ता गोल में डाला हुआ है। एक लड़की है जो कि याद रखें, उसने तो एक ऐसे मायूसकुन, मैंने उनको कहा इट्स पॉसिबल, वो कह रहे कि मैं तो कभी दुनिया में कहीं गई नहीं, मेरे पास तो ना बैंक बैलेंस है, ना कुछ भी है, ना मेरा अकाउंट है, ना कहीं मैंने तो अभी तक पासपोर्ट भी नहीं बना हुआ है, मगर मुझे हर सूरत में आना है। तो एक शख्स ने जो अभी तक पासपोर्ट ही नहीं बनाया है और वो भी मेरे से पूछ रहे हैं कि पासपोर्ट को कैसे मैं अप्लाई करूं। तो मैंने तो खैर तरीका बता दिया और एक बंदे का नंबर भी दिया कि जो हमारे जानने वाले हैं कि आप इनसे राबिता करें और वो इंशाल्लाह आपको गाइड करेंगे, हेल्प करेंगे। मगर ये है कि वो कह रहे हैं सर ये फिर कैसे, कि अगर एक मुझे तो चाहिए कि मकसद मुझे मिल जाए और मुझे जल्दी चाहिए, फौरी चाहिए मुझे। सो यूट्यूब का मेरे ख्याल में पॉज हो गया, वो कह रहे रिकनेक्ट करें, रिकनेक्ट करते हैं। ओके डॉक्टर साहब, वहाँ से थोड़ी सी ब्राइटनेस भी अगर बढ़ा दें तो अच्छा, थोड़ा डार्क नजर आ रहा है। ब्राइटनेस, हाँ वो ब्राइटनेस का बटन है, कहाँ पर है? ये वाला? हाँ। नहीं, ये कुछ और है ख्याल था मेरा, ये कुछ और गलत है, हम ना करे, रहने थे। ठीक है। सो नहीं वो ब्राइटनेस बेहतर होगा, आई थिंक कोई उतना वो मसला नहीं होगा। सही जी अच्छा, तो ये मुमकिन तो है, क्यों नहीं मुमकिन, मगर मायूसी बुरी चीज़ है, मायूसी बहुत ही। वो बता रहे तो मुझे तो अभी आना है और मैंने इसका
कोई भी काम जब आप स्टार्ट करते हैं तो उसका एक प्रोसेस होता है। पासपोर्ट का जो प्रोसेस है वो 15 डेज तक का है तकरीबन, वो पासपोर्ट बन के आ जाता है। डिफरेंट तो है, कभी 1 एक वीक हफ्ते के में भी अर्जेंट मिलते हैं। अर्जेंट मिलता है, लेकिन 1 वीक में टर्की आना ये पॉसिबल नहीं है। ये लॉन्ग टाइम के जो यानी कोर्स है ये उसमें रहते ईयरली हैं। गोल में आता है हाँ। आपका, ये प्लीज आप ईयरली गोल में डाल दें। नेक्स्ट डॉक्टर मेरा क्वेश्चन है कि टर्की का वीज़ा जो है वो लोग कैसे लें? जी बिल्कुल, तुर्की का वीज़ा बहुत आसानी से मिलता है। अगर आप जो है ना सही प्लान दें। देखें, आप एम्बेसी के आपके पास जो डॉक्यूमेंट जाते हैं उसको सही प्लान अगर आप देंगे तो वो आपको वीज़ा ज़रूर देते हैं। अगर आप सही प्लान नहीं करते हैं और आप जो है ना अजीब गरीब डॉक्यूमेंट लगाते हैं, कुछ फेक लगाते हैं, तो उनको पता चल जाता है कि आप फेक काम कर रहे हैं। आप वहाँ जाएंगे तो भी ऐसा ही करेंगे। और फिर यहाँ पर ख़तरा ये होता है कि यहाँ से लोग यूरोप जा रहे होते हैं, जैसे आए यहाँ आए फौरी तौर पे उन्होंने एजेंट ढूंढना होता है और डंकी वाला था कि वो उसको पहुंचा दे किसी तरीके से। तो होता ये है कि इन लोगों ने इसलिए पाबंदियां लगाई होती हैं बहुत सारी चीज़ों पे, वरना कोई रिजेक्शन नहीं होता। क्योंकि यहाँ से बहुत सारे तुर्की को बदनाम कर रहे हैं लोग, और बहरहाल अपने मुल्क को बदनामी तो होते ही होते हैं, मगर ये मुल्क पे फिर बदनाम होता है। तो इस वजह से इन लोगों ने क्या किया है कि थोड़ा सा वीज़े में सख्ती किए हैं। सख्ती की है क्योंकि पाकिस्तानी आके क्या करते हैं कि पहले से ही उन्होंने बात की हुई होती है। अब अगर वर्क परमिट की बात करें तो यहाँ पे जो कंपनीज उनको वर्क परमिट इशू करवाती हैं आते हैं, और उनके जो सारे एक्सपेंस हुए हुए होते हैं वो साइड पे हो जाती हैं। तो ये आके 3-4 दिन के बाद आगे डंकी लगा के यूरोप चले जाते हैं। तो वो कंपनीज जो हैं, अगर वर्क परमिट को लिया जाए तो कंपनीज जो हैं उनका ट्रस्ट कम हो गया पाकिस्तानियों पे। बिल्कुल तो सही। वो इसलिए बहुत सोच समझ के जो है वो वर्क परमिट अब इशू करती हैं। मतलब कंपनीज जो हैं वो पाकिस्तानियों के साथ डीलिंग करती हैं। सही। दूसरा जो विजिट वीज़े के लिए है डॉक्टर साहब, विजिट वीज़े के लिए डायरेक्टली जो लोग हैं वहाँ पे उनको मिसगाइड कर देते हैं कि अगर उनकी कोई हिस्ट्री नहीं है, बिल्कुल फ्रेश पासपोर्ट है, तो भी वो लोग कहते हैं कि आप लगा लें वीज़ा, तो वो लोगों के रिजेक्ट हो जाते हैं। इवन उनका काफ़ी अच्छी बैंक स्टेटमेंट भी होती है लेकिन फिर भी रिजेक्ट हो जाते हैं। तो इस हवाले से आप थोड़ा सा गाइड करें। देखिए, अगर आप सही बताता हूँ, अगर आप सही तरीके से, मिसाल के तौर पे मैं आपको अभी बताता हूँ इजीली। जब आप अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले तो आप कभी भी अप्लाई ना करें अगर आपका विदाउट गाइडेंस किसी एक्सपर्ट के, कि जब तक आपको यानी हम फ्री आपको गाइड करेंगे। अगर आप आना चाह रहे हैं तो हम बिल्कुल आपको फ्री गाइड करेंगे। बेशक हमें कॉल करें, हमें मैसेज करें प्लीज़, कॉल ना करें डायरेक्टली, हमें मैसेज करें। व्हाट्सअप खालदा बताइए कि व्हाट्सअप नंबर क्या है खालदा, क्योंकि यूट्यूब पे आप अपलोड नहीं कर सकते हैं। सो आप बता दें व्हाट्सअप नंबर जो है 00905459165558। यस, यानी +90545916 55558। यस, ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पे आप रब्ता करें तो जो भी आप लोगों को गाइडेंस की हेल्प होगी हम ज़रूर आपको गाइड करेंगे। दूसरा ये कि जब आप लोग डॉक्टर साहब, ये भी होता है कि कुछ लोग होते हैं उनको हम इतना अरसा गाइड करते रहते हैं, वो कुछ महीनों के लिए चुप हो जाते हैं, फिर आते हैं तो सेम इन्फॉर्मेशन जो है वो रिपीट करना चाह रहे हो। तो उसके लिए आप क्या रेकमेंड करेंगे कि वो नोट कर लें जो क्वेश्चन वो उनके नोट होते कर हैं? ले प्लीज़, वो क्वेश्चन को नोट कर दे। ना तो हमारे पास उतना टाइम होता है और ना ही हम ये पेड करते हैं, ना किसी से चार्ज करते हैं। तो प्लीज़ आप इस चीज़ों को नोट कर लिया करें और अपना टाइम भी ज़ाया ना करें, हमारा भी ज़ाया ना करें। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब क्या करना क्या है कि आपने, अगर यहाँ पर आप गोल है आपका, तो आप 1 ईयर का गोल रखें। आप आहिस्ता आहिस्ता, अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है तो आप बनाना स्टार्ट करें, और आहिस्ता आहिस्ता आपका अपना एनटीएन ले लें। और अगर किसी कंपनी में आपके अहबाब और दोस्त के या रिश्तेदार या घर वाले हैं तो उसमें पार्टनरशिप की कोशिश करें कि आप जो है ना उससे पार्टनरशिप कंपनी का करें। अपना जो है ना बैंक स्टेटमेंट बना लें, एक 6 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, वो होता रिक्वायर 3 महीने के लिए, आई थिंक
3 मंथ्स के लिए रिक्वायर होता है। मिनिमम 4 मंथ, और 6 मंथ की हो जाए तो बहुत बेस्ट है, बेहतर है मिनिमम 4 मंथ। और दूसरा डॉक्टर साहब ये भी कर सकते हैं कि कुछ ऐसी कंट्रीज जहाँ पे पाकिस्तानियों के लिए वीज़ा फ्री एंट्री है, तो उनमें अगर कुछ ट्रैवल कर लें, थोड़ी सी हिस्ट्री बन जाए तो और ज़्यादा आसानी हो जाएगी। बिल्कुल सही। अगर वीज़ा आपको आसानी से मिलते हैं तो इट्स वेल एंड गुड। अगर आपको आसानी से वीज़ा कहीं दूसरे कंट्रीज के मिलते हैं तो आप ये 1 ईयर में आप वहाँ पर भी थोड़ा सा वो करें। सॉरी, वो यूट्यूब हम लाइव है तो बार बार वो डिस्कनेक्ट हो रहा है, डिस्टर्ब कर रहे हैं। आइंदा ऐसा नहीं करेंगे, हम नहीं जाएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, तीसरा मेरा क्वेश्चन जो है, जो यहाँ पे पाकिस्तानी आते हैं और उनके साथ TRP जो बनाते हैं और फ्रॉड होते हैं, वो थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करें। जो देखिए, मैं नेगेटिव बात तो नहीं करता हूँ, ज़ाहिर है यहाँ कंपनीज है, उनके अपने भी खराजात होते हैं, जिसने बनाए होते हैं तो उनको ज़रूरत होती है। मकसद नॉर्मली अगर आप देखा जाए तो $200 लगते हैं आपके मकसद एक्सपेंस पे जो TRP का है, मगर चूँकि वो लोग उनको ये सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं तो उस पर एक्सपेंस आते हैं। बिल्कुल, आपके घर के एग्रीमेंट है, आपकी जो है ना ट्रांसलेशंस है, आपको भाग दौड़ है, इधर का उधर का टैक्स का नंबर लेना, टैक्स नंबर लेना, बहुत सारी चीजें, आपके डॉक्यूमेंट जो बनाते हैं, सबमिट कराना, फिर उसके तो उसका नोटराइज करवाना। बिल्कुल। और आसान तरीका ये भी है कि अगर ये सारा कुछ आप खुद कर सकते हैं तो आप अपने तौर पे भी जाके अप्लाई कर सकते हैं अपना जो वो है, क्या नाम है, TRP। मगर ये गलती कभी नहीं करना, किसी एक्सपर्ट से ज़रूर राय लें ताकि वो आपके साथ बैठे और वो आप जो है ना अप्लाई करें। अदरवाइज इंश्योरेंस भी होती है इसमें, इंश्योरेंस भी लेनी होती है। बिल्कुल बिल्कुल। अदरवाइज मकसद गलत वो ना करें, क्योंकि यहाँ पर 2 लैंग्वेजेस में आपका जो गुची इदारे की वेबसाइट पे जाएंगे तो 2 लैंग्वेजेस में आप, अब ये सवाल भी पैदा होता है कि क्या हम यहाँ से TRP, जब आप यहाँ आएंगे तो ये पॉसिबल है, यहाँ पर पॉसिबल नहीं है वहाँ पर कि आप जो है वहीं से आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आप यहाँ पर आएंगे, एंट्री करेंगे, आपका स्टैंप होगा, आप जो है ना वो स्टैंप साथ जो है ना लगाएंगे, आप जो स्टैंप है वो साथ आप लगाएंगे। मतलब जो वीज़ा आपका है यहाँ पे, जब आपकी लीगल एंट्री होती है तो उसके बाद आपका जो TRC है वो अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल, TRC आप उस वक्त अप्लाई कर सकते हैं जब आप यहाँ होंगे, उधर से नहीं होता है। तो जो तरीका मैं बता रहा हूँ बहुत आसान है। अगर आपके थोड़ा हिस्ट्री ऑलरेडी है और आपका बैंक स्टेटमेंट भी है और सारा, उन लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ कि वो लोग क्या करें कि अगर इजीली आप अप्लाई कर सकते हैं, आप एक प्लान बनाएं। मिसाल के तौर पे 1 हफ्ते में मुझे जाना है, 1 हफ्ता में मुझे वहाँ गुजारना है। मिसाल के तौर पे पहले दिन आप गए हैं, सोए हैं, आप आराम किए, अगले दिन नहीं, उससे अगले दिन जो है ना आपने सिटी टूर किए। लिखे आप जो लेटर हेड होता है उस पे, यानी जो कवर लेटर होता है उस पे आपने अपना प्लान लिखना है। बिल्कुल, प्लान, ठीक है, प्लान, ट्रिप प्लान आपने लिखना है। बहुत से लोग गलती करते हैं, ट्रिप प्लान नहीं देते हैं। इवन कुछ एजेंट्स है वो भी ये गलती करते हैं कि उन्होंने अपने क्लाइंट्स की जो गलत डॉक्यूमेंट है वो लगाते हैं, वो वैसे लेटर में लिखते हैं और इस तरह की बस वो करते हैं। हमारे साथ भी ये फ्रॉड हुआ था ना शुरू में, यानी तकरीबन कोई अरसा पहले हमारे साथ भी ये फ्रॉड हुआ था। ना समझ लोग हमारे करीब थे, यानी उधर क्लिफ्टन में, हमने उससे बहुत सी चीज़ों में वो करवाए थे। हमारे जो लोग थे हमारे इर्द, उनके जो है वो हमने अप्लाई करवाना स्टार्ट किया था। जो यानी जो हमारे साथ काम करते थे उनके वीज़े पे अप्लाई करें, मगर सबका रिजेक्शन हो रहा था। और उसका वजह क्या था, डॉक्यूमेंट गलत। और वो बहुत बड़ा इदारा, नाम मैं नहीं लेता हूँ, अगर आप मुझे कॉल करेंगे तो मैं बताऊंगा उसका, कि उस तरह लोगों की चीज़ में चंगल में ना फंसे। वो जानबूझ के भी, कभी कभी वो तो जानबूझ के भी हो रहा था, मेरे ख्याल में जानबूझ के भी हो रहा था। यानी उनको सिर्फ ये होता है कि हमारे कंपनी का नाम गलत लिखा हुआ था, हमारे जो है ना कितनी गलतियां थी, डेट ऑफ बर्थ गलत लिखा हुआ था। वो तो शुक्र है कि हमने एंड पे देख लिया था, हमने दुरुस्त किया था सारा कुछ, वरना हमारे साथ भी क्या होता पता नहीं। तो मतलब जब आपके डॉक्यूमेंट यानी जानबूझ के किया था उस बंदे ने, जानबूझ के, क्योंकि वो खुद बता रहा था कि अगर एक अलिफ भी गलत हो ना किसी चीज़ की, मिसाल के तौर पे आपका कंपनी का नाम गलत है, आपका डेट ऑफ बर्थ गलत है, आपको जो है ना फिर आपका उम्र जो है ना कहीं से ज़्यादा लिखा है, कहीं से कम लिखा,
कुछ और ऐसी चीज़ें जो आपके समझ में नहीं आएंगे और आप पढ़ेंगे भी नहीं, और जाके टाक आपने वहाँ पर डॉक्यूमेंट और रिजेक्शन, 2-4 दिन बाद आपको कॉल आएंगे कि आप आपका डॉक्यूमेंट ले लो, बात ख़त्म होगी। तो जब भी आपकी फ़ाइल रेडी हो जाए तो उसको एक दफ़ा ज़रूर बड़े अच्छे तरीके से पढ़ें और फिर जो है उसको सबमिट करवाएं। यस, प्रूफ रीड करने के बाद। यस, और तीसरा जो डॉक्टर साहब क्वेश्चन है मेरे पास, जस्ट अ मिनट। बिजनेस आइडियाज़ एंड जो लोग फ्रॉड करते हैं उसके बारे में आप मुझे थोड़ा सा लोगों को भी एक्सप्लेन करें। जी प्लीज़। बिजनेस जो यहाँ का है, जो आपको यानी यहाँ पर लोग, मैं तो ये नहीं कह सकता हूँ, बहुत से लोग अच्छे रहनुमाइयाँ भी करते हैं यहीं पे, और लोगों के साथ कोई ऐसी बात नहीं है, बहुत रहनुमाइयाँ करते हैं लोग यहाँ पर, अच्छी रहनुमाई करते हैं लोगों के। मगर मैं मनफी बात नहीं करूँगा फ्रॉड की, इस चीज़ की। ज़ाहिर है ये तो आप समझदार है, आपकी डिसीजन है किस पे आप ट्रस्ट करते हैं किस पे नहीं करते हैं। तो अगर आप खुद बच्चे बने हुए हैं और ऐसे वैसे लोगों में आप जाते हैं तो ये आपके कसूर है। मगर ये है कि देखिए, बिज़नेस जो चलता है, मैं उन लोगों को बता रहा हूँ जो बिज़नेस के या किसी और चीज़ों के जो लोगों के साथ जो फ्रॉड करते हैं और समझ में भी नहीं आता है, और वो खुद भी कहते हैं कि फ्रॉड की बात करते हैं और लोगों के साथ फ्रॉड भी करते हैं। तो ये देखिए, बिज़नेस जो चलता है, जितने भी दुनिया के कामयाब लोग हैं, वो जितने मर भी जाए ना और उसको करोड़ों पैसे भी दें, वो अपने क्लाइंट से कभी धोखा नहीं करते, फ्रॉड नहीं करते। जो दुनिया के कामयाब लोग हैं। ये कामयाब किस लिए हुए हैं? क्योंकि वो ट्रस्ट को बिल्ड करते हैं, एक शख्स से स्टार्ट करते हैं और फिर जो है ना ये आगे जाते हैं। वो एक शख्स आपके लिए 100-200 लोग बन सकते हैं, कभी भी नहीं हो सकता है। मकसद इस फील्ड में जो है, जो ये ट्रेवल और टूरिज़म की जो फील्ड है, इसमें तो हर इंसान शक करते हैं, हर इंसान पे शक करते हैं। तो ये है भी ऐसा, और हकीकत में बहुत सेंसिटिव मामला आता है, ये बहुत सेंसिटिव बिल्कुल। है। असल में लोगों के साथ कुछ एक्सपीरियंस इस तरह के हो चुके होते हैं ना, तो वो फिर लोगों के हर के साथ माइंड में ऐसे आता करते हैं। है कि पता नहीं ये भी हमारे साथ ऐसे करेंगे या ये भी एक करेंगे। अच्छा लीडर, एक अच्छा बिजनेसमैन, एक अच्छा शख्स, वो कभी भी किसी के साथ ज्यादती नहीं करते और अपने बिजनेस को कभी भी धोखा नहीं देते। क्योंकि अगर आप किसी अपने क्लाइंट को धोखा देते हैं तो समझो कि आप अपनी ज़िंदगी को खुद को धोखा दे रहे हैं। आरिजी तौर पे तो इंसान ने फ़ायदा उठा लिया, मगर ये नॉन प्रोफेशनल लोग करते हैं, ये नाकाम लोग करते हैं, बेकार लोग करते हैं, जो खुद की काम नहीं आता है, ये वो लोग हैं। जो जिनको लगता है कि चलो एक दफ़ा कोई आ गया हमारे पास तो बस, कुछ लोग आ गए उनके पास तो बस यही है, वो लॉन्ग टाइम कामयाबी के लिए। यस, यकीनन अच्छे लोग भी हैं, ऐसा नहीं है। मकसद इस फील्ड में अच्छे लोग भी हैं, बेहतर लोग भी हैं, और मकसद हो सकता है फ्रॉड लोग भी हों, और मुझे इस चीज़ का उतना नहीं पता ज़्यादा। ठीक है, कुछ लोगों के साथ इस तरह की कुछ मसाइल हुई है, मगर मैं चुन के मनफी बात नहीं करता हूँ, और मुझे खुद प्यारा है, मुझे खुद की शख्सियत प्यारा है। मेरे मुंह से मनफी बात निकलना मुझे अच्छा नहीं लगता है जी। दूसरा डॉक्टर साहब, हमारी जो है हम लोग कुछ दिनों के बाद इंशाल्लाह 15 से 20 दिनों के अंदर अंदर पूरी डिटेल जो है, पूरे जो प्रोजेक्ट हैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे। हमारे अपने प्रोजेक्ट्स और सस्ती तरीन बेहतरीन, बिल्कुल, और साथ जो है कोई बीच में थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होगी कि आपको लगे कि हमें एक्सपेंसिव पड़ेगा। अब होता क्या है, लोग जो है ना जो सेल करते हैं, कुछ लोग तो कुछ दूसरे ममालिक में बैठे होते हैं, यही पे सेल करते हैं और कभी यहाँ पर आए ही नहीं, और मगर वो लगता है कि वो जैसे तुर्की में बैठे हुए, और ऐसा भी होता है। तो क्या है, यहाँ पर हमने 3 साल, यानी अभी हमारे 3 साल हो गए यहीं पे, हमारा घर है यहीं पे, हमारा इदारा है यहीं पे, हमारी कंपनीज अल्हम्दुलिल्लाह, और हमने आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को संभाला, और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं से, आप लोगों के जो अच्छे रिज़ल्ट मिले आप लोगों को, आपकी वजह से हमने यहाँ तक पहुँचे कि अब जो है हम प्रोजेक्ट्स को सेल कर रहे हैं, अब जो है हम विलास को सेल कर रहे हैं, अब जो है ना हम कमर्शियल को अल्हम्दुलिल्लाह डायरेक्टली आप
करते हैं। जब कोई भी अगर मकसद थर्ड फोर्थ इधर, तो ऐसा भी होता है कि 4 पार्टीज़ शामिल होते हैं। अगर एक शख्स है जो कि वो किसी और दुनिया में बैठे हुए हैं और वो फिर एक मुझे कह रहे हैं कि सर ये मेरा क्लाइंट है आ रहा है, आप उसको बता दें, मैं फिर किसी और से राबिता करूँगा, वो किसी और से, तो ये 4th हो गए। आपके लिए जगह बहुत महंगा पड़ता है। तो जब डायरेक्टली आपका सरोकार होगा बिल्डर से, डायरेक्टली सरोकार होगा आपका कंस्ट्रक्शन वालों से, बिल्डर से होगा डायरेक्टली, तो फिर आपके लिए जो है घर सस्ता पड़ेगा और न्यू मिलेगा, अच्छा मिलेगा, बेहतरीन मिलेगा। बिल्कुल। और कभी भी देखे यहाँ पर एक चीज़ तो ये है कि चाहे पुराना मिले नया मिले जो भी मिले, यहाँ का नुकसान नहीं है। यानी अभी तक किसी को कोई नहीं हुआ, नुकसान नहीं हुआ। बेनिफिट्स ही होता है, फायदा ही होता है। ये डॉक्टर साहब इसमें शामिल होंगे हम लोग, जो डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह। वेबसाइट के ऊपर पूरी 100% उसके अंदर डिटेल होगी। 1+1 है, 2+1 फ्लैट होंगे, 3+1 होंगे। 1+1 का मतलब होता है कि एक बेडरूम और साथ एक रूम होता है, एक डाइनिंग बेडरूम होता है, एक हॉल होता है। हॉल होता है, डाइनिंग मतलब या डाइनिंग पाकिस्तान में कहते हैं, यहाँ पे हम कहते हैं सैलून। और एक किचन होता है, एक किचन होता है, और एक वॉशरूम होता है, एक वॉशरूम होता है। और कुछ का बालकनी होते हैं, कुछ का नहीं होता। बिल्कुल। और टर्की में मोस्टली ये होता है कि जो बाथरूम है वो अटैच, जैसे पाकिस्तान में मोस्टली अटैच बाथ बनाते हैं, यहाँ पे कम होते हैं, बनाते हैं मगर कम होते हैं अटैच बाथरूम। हाँ, अगर 2+1 है तो उसमें भी कभी कभी एक ही वॉशरूम होता है और वो भी सेपरेट होता है, पूरे घर के लिए अटैच बाथ नहीं होता, मगर होता है कुछ में, यानी होता है कुछ अभी में जो होता है। स्पेशली जो मॉडर्न है, ये लोग बहुत एहतियात करते हैं, सफाई का ख्याल रखते हैं, तो एक वॉशरूम रखते हैं ताकि जो है ना ज़्यादातर यानी वो ना हो, मसाइल ना हो, उसको साफ करने में भी घर को थोड़ा सा मसला होता है। तो ये फिर 4+1 होंगे, 4 बेडरूम के साथ, 5 बेडरूम के साथ, 5+2, यानी 4+2 भी होता है, 5+2 भी होता है, और 6+7 भी, 6, 7, 8 जितने भी रूम आपको चाहिए हो, वो फिर उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी जो प्रॉपर्टीज बिल्डिंग भी हैं वो मिल मिलेगा जाती हैं आपको, और साथ जो है ना शॉप भी मिलेगा, और ये सारा कुछ हम आपसे शेयर करेंगे इसी पेज पे, समद ग्रुप पे हम आपके साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब उसमें हमारा बाइंग है, सेलिंग है, रेंटिंग है और क्रेडिट है। मतलब क्रेडिट पे भी हम लोगों की हेल्प करेंगे कि वो और क्रेडिट समद पे भी ग्रुप ले की जो वेबसाइट है उस पे भी आप जा सकते हैं, इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, मगर हम उसको अपग्रेड कर रहे हैं। अब उस पे जो भी हमारी जो प्रोजेक्ट्स है, जो हमारे जो फ्लैट्स है, जो हमारे जो प्रॉपर्टीज़ है, हम उस पे वो सेल करेंगे और आपको बहुत बेहतरीन तरीके से सस्ता तरीन में मिलेगा, और आपके साथ कोई भी इस तरह की कोई मसला नहीं होगा, गवर्नमेंट के थ्रू होगा। और अगर आप लोगों को क्रेडिट चाहिए, लोन चाहिए यहाँ पर तुर्की में, तो बैंक के थ्रू हम वो भी दिलाएंगे। और कुछ बैंक की प्रॉपर्टीज़ है हमारे पास जो कि यानी वो हम डायरेक्टली बैंक के साथ हमारे हैं, तो वो भी हम इंशाल्लाह आपको बताएंगे, आपको दिखाएंगे, अगर आप उसको ख़रीदना चाह रहे हैं, या आप जो है यस, अगर आप जो है ना मिसाल के तौर पे, वो इस तरह भी होता है कि मिसाल के तौर पे आपका हम पर ट्रस्ट नहीं है या किसी और पे नहीं है, पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं दे रहे किसी को, कि मकसद आपके बिहाफ पे कोई वो ख़रीदें, तो क्या होता है बैंक के थ्रू आप करते हैं, तो बैंक के थ्रू जो है उसमें तो बैंक है, बैंक आपके साथ कोई मसला और वो नहीं भी गवर्नमेंट का बैंक, yes. हम प्राइवेट बैंक की बात नहीं कर रहे, जो गवर्नमेंट के बैंक हैं वो फिर बहुत सेफ है, यहाँ पे वो फ्रॉड नहीं होने देते हैं किसी के साथ। बिल्कुल। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर अगर लैंड लेना चाहते हैं, यहाँ पर बहुत अच्छी ज़मीनें हैं, ज़रख़ीज़ खूबसूरत सी, और ये लोग बहुत इज़्ज़त करते हैं, यानी तो पाकिस्तानियों का देहात में बहुत इज़्ज़त है। मकसद अगर कोई देहात में कोई और ऐसे लोग जाते हैं तो ज़ाहिर है उसको, यानी मसला तो नहीं है, यहाँ बहुत अच्छे लोग हैं, इनकी देहात भी हमारी शाहरुख जैसे होते हैं, बहुत अच्छा है, पीसफुल माहौल है, कोई मसला नहीं है, मगर पाकिस्तानी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, रियली देहात में और ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। अभी जो डॉक्टर साहब हमारी वेबसाइट है वो वही ओल्ड वाली वेबसाइट है, उसके ऊपर हो सकता है ये लिस्टिंग आप लोगों को ना मिले, लेकिन आफ्टर 20 डेज इंशाल्लाह ये 100% लिस्टिंग जो होगी वो इंशाल्लाह 20-25 डेज या 15 डेज
लग यस, सकता है। इंशाल्लाह हमारी कोशिश ये है यस, कि हम लिस्ट जितनी को जल्दी अपलोड है कर वो रहे हो हैं, सके हमने कर दें। वेबसाइट दे चुके हैं लोगों को रीडिज़ाइन करें। हमारे सारे वेबसाइट रीडिज़ाइन होंगे। और दूसरी बात ये है कि हमने यहाँ ई-कॉमर्स स्टार्ट करना है। यहाँ पर हमने ऑनलाइन स्टोर स्टार्ट करना है। अगर किसी को इन्वेस्टमेंट ऑनलाइन स्टोर में करना है यहाँ पर, तो ज़रूर हमसे कांटेक्ट करें, ताकि हम ये इंशाल्लाह हम स्टार्ट कर रहे हैं। मिल के करें, हम इस बिज़नेस को मिल के कर सकते हैं। इसके लिए इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। ऑलरेडी हम करोड़ों पैसे इस पे ख़र्च कर चुके हैं, करोड़ों इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं इस पे। अब जो है ना सब कुछ तैयार है, एवरीथिंग इज़ रेडी। और इसका नाम है worldbestbrands.com। वर्ल्ड बेस्ट ब्रांड्स ये कंपनी है, हमारे दुबई में है, यूएई में। और इसकी डोमेन्स हमारी सब कंट्रीज़ की हैं, यूके की है, यूएसए की है, कनाडा की है, दुबई की है, फिर .com है, ऑस्ट्रेलिया की है। ये सारी डोमेन्स इसके ये साथ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पाकिस्तान में भी है, और साथ जो है ना दुबई में भी है, और यहाँ पर भी है। सो अगर आप चाहें तो हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं। ऑलरेडी कंपनी हमारी बनी हुई है यहाँ पर, बिल्कुल कंपनी ऑलरेडी बनी हुई है। हमने सिर्फ जो है ना क्या करना है कि हमने एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट करनी है। वेबसाइट भी रेडी है, लेकिन उसको रीडिज़ाइन करना है, रीडिज़ाइन करेंगे, पेमेंट गेटवे सारे Yes. 100% लगे हुए हैं, सब कुछ रेडी, एवरीथिंग रेडी है। काफ़ी सारा हमने इस पे मेहनत किया हुआ है, बहुत मेहनत की हुई है ऑलरेडी। जी। तो बस डॉक्टर साहब आज के ये क्वेश्चन थे। उम्मीद है आप लोगों को जो प्रोग्राम है वो पसंद आया होगा, और जो है पसंद आया होगा। और अगर आप लोगों के इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग बिल्कुल हमसे रब्ता कर सकते हैं। मैं व्हाट्सअप नंबर एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर रही हूँ, आप लोग नोट कर सकते हैं। +90 545 916 555 ऑलरेडी आप लोगों के पास आई थिंक जो हमारा दूसरा पेज है नेचुरल हेल्थ विद डॉक्टर समद, उस पर मैंने बहुत बार शेयर किया हुआ है, वहाँ से भी ले सकते हैं और नोट भी कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों, आप आते हैं कि आपको गोल्स का सेटिंग मैं बताऊंगा। और दूसरी बात यह है कि जो बात था वो अधूरा रह गया था कि आपको प्लान कैसे बनाने। यानी आपने स्केजुअल दे दिए 7 डेज़ का। 7 डेज़ के ज़्यादा ना करें। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो 10 दिन का करें। 7 डेज़ का आप दे दें कि मुझे 7 डेज़ के लिए जाना है, तो 7 डेज़ के जब दें तो वो आपको 10 दिन का वीज़ा देते हैं, कम से कम 10 दिन का डे ही देता है। फर्स्ट टाइम 10 दिन का ही Yes. देते हैं वीज़ा। ठीक है। फर्स्ट टाइम 10 दिन का ही वीज़ा इशू होता है, फिर आप अगर सेकंड टाइम या थर्ड टाइम आए तो कुछ दिन ऊपर बढ़ा देते ठीक हैं। है, 7 डेज़ का आप प्लान बनाएं। बिल्कुल। और 7 डेज़ का कि मिसाल के तौर पे ये करना, इस तरह के ये भी उसमें डाल सकते हैं कि जिस तरह हम हैं, अगर आप हमारे जानने वाले हैं तो उसमें डाल सकते हैं कि हमसे भी आप मिलेंगे और ये वो, या जानने वाले हैं मेरे, वहीं पे वीज़ा में आप डाल सकते हैं। सॉरी, उसमें कि वहीं पे एक रिक्वायरमेंट होता है कि आपके जानने वाले वहाँ पर है। आप कह सकते हैं जब कि फॉर्म फिल कर रहे होते हैं तो उस पे ऑप्शन होता नाम है, तो लिख आप लोग सकते हैं, बिल्कुल नाम ऐड लिख कर सकते हैं, और उस पे हमारा नाम लिख सकते हैं कि यस हमारे जानने वाले हैं। अगर जानने वाले हैं, अगर नहीं है बराए करम नहीं लिखना है, तो क्योंकि वो कॉल कोई आएंगे भी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे। यस, कभी कभी कॉल आते हैं कि ये आपका जानने वाला है, वाकई वो वेरीफाई कर यानी लेते हैं। वेरीफाई कर लेते हैं, और आपका रिजेक्ट हो सकता है अगर हमने बता दिए कि वी डोंट नो ये कौन है, कहाँ के हमारा नाम लिखा है, और आपने पहले हमें इन्फॉर्म भी नहीं किया है, तो आपका वीज़ा इसी तरह रिजेक्ट हो सकता है। जिस तरह के हमारे एक एम्प्लॉय ने भी ऐसा किया था ना, बिल्कुल। उन्होंने एक बहुत बड़े गलत जो है ना वो लगाया था, दरहाल कि उस मुल्क का किसी का वीज़ा रिजेक्ट नहीं होता है, मगर फिर भी उसका रिजेक्ट हो गया था। यानी उस मुल्क का बिल्कुल रिजेक्शन 0 था ही नहीं, मगर उनका रिजेक्ट क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने गलत इन्फॉर्मेशन दिए थे, और उन्होंने फौरन हमसे कंफर्मेशन मांगी थी। और हमें कॉल आया था एम्बेसी से कि इस बंदे का जो है ना इन्होंने ये किया हुआ, यह हकीकत है। हमने कहा था नो, वी आर सॉरी फॉर दैट, हमें नहीं पता इस चीज़ का, हमें इतना नहीं पता इस इन्फॉर्मेशन। तो रिजेक्ट कर दिया। यानी हमने ये भी नहीं कहा कि मिसाल के तौर पे कि हमें नहीं पता या ये या वो, हमने ये कहा था आई एम सॉरी फॉर दिस इन्फॉर्मेशन, वी डोंट नो, और हमें बताया नहीं गया है। कि मकसद अगर पहले हमसे मशवरा करते हैं कि मुझे ये करना है और मैं ये करने वाला हूँ,
तो हम बहुत हेल्प कर सकते बहुत हेल्प भी कर सकते थे, हम उसको अप्रिशिएट भी कर सकते थे, और अगर कोई कॉल आता तो हम रेडी भी होते थे। सो इस हवाले से बिल्कुल बी केयरफुल कि आप जो है ना ये। अच्छा, अब आते हैं कि मिसाल के तौर पे लोग कहते हैं कि यहाँ के अखराजात क्या है, या अगर आते हैं कोई शख्स तो यहाँ पर क्या ये सवालात है आप लोगों का कि कितने अखराजात दरकार होते हैं यहाँ पर, और कितने हमें पैसे लाने चाहिए वहाँ पर रहने के लिए। ये बड़े कुछ पेचीदा, कुछ अजीब गरीब सवालात भी हैं, मगर ये हैं कि मुख्तसरन मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर एक एवरेज इंसान के अगर आप कंपेयर करें तो पाकिस्तान, यहाँ पे कितनी टाइप के रहने की जगह हैं। एक तो लोग आके फ्लैट ले सकते हैं, होटल में रह सकते हैं, हॉस्टल में रह सकते हैं, इनका सबका थोड़ा सा बताइएगा। ठीक है, पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यस, यहाँ पर 3 जोन्स हैं, याद रखें 3 जोन्स, बड़ी जोन्स हैं इस्तांबुल में। यस, नंबर 1 जोन में अगर आप रहेंगे तो आपके अखराजात ज़्यादा होंगे ऑफ कोर्स, और नंबर 1 जोन में जो आते हैं वो है लाइक तकसीम हो गए, शिशली हो गए, सुल्तान अहमद हो गए। नंबर 2 में फिर आते हैं अताकोई, शिरीन उलर, जैतून बोनो, कुचक चकमीजा और बेचिरे उलर। ये नंबर 1 नंबर 2 में आता है। ये फातेह के बाद जो है ना इस तरफ जो है ये नंबर 2 में आते हैं। फिर उसके बाद जो नंबर 3 जोन में आता है वो है बेलुगदुजू है, सनियोर्त है, अवजलर है और ब्यूक चकमीजा है। ये एरिया जो है ये यस, ये जो है ना ये आते हैं इसमें, ये आते हैं 3rd जोन में। अगर आप 3rd जोन में, अगर आप नंबर 1 में रहते हैं तो आप समझो कि पाकिस्तान से आपके अखराजात ज़्यादा हो जाएंगे, और अगर आप नंबर 2 में रहेंगे तो पाकिस्तान के साथ जैसे आपके अखराजात होंगे, जितने पाकिस्तान में आपके होते हैं खाने पीने का और ये चीज़ें, उतने ही आपको वहीं पे भी होंगे। अगर आप जोन 3 में रहते हैं तो आपके अखराजात कम होंगे, पाकिस्तान से भी कम होंगे, क्योंकि आपको रेंट सस्ता मिलेगा और आपको जो है ना खाने पीने की बाकी चीज़ें, अशिया भी कुछ ना कुछ चीज़ें जो होती हैं वो भी आपको अच्छी ताज़ा भी मिलेंगे, सस्ते भी मिलेंगे। और दूसरा डॉक्टर साहब जो अच्छा, आप सॉरी एक बात मैं आप लिख लें इस बात को, अपनी बात को याद रखें। अच्छा, जो आप अगर आप जो है ना प्रॉपर्टी भी खरीदेंगे तो भी ऐसा ही फ़र्क होगा। मिसाल के तौर पे अगर आपको 1 मिलियन का फ्लैट मिलते हैं जोन 1 में, तो वो जोन 2 में आपको 500 मिलियन का मिल सकता है। तो अगर आप जोन 3 में जाएंगे वो और ज़्यादा कम हो सकता है, वो हाफ से हाफ भी हो सकता है। तो ये होता है, यानी इतना प्रॉपर्टी में भी इस तरह की हर चीज़ में फ़र्क है, जोन 1 का, 2 का और 3 का। बिल्कुल बहुत फ़र्क है। अच्छा, जोन 3 मैं रेकमेंड करता हूँ क्योंकि जोन 3 में रह के आपको सारे सहूलियात मिलते हैं। यहाँ पर कोई मसला नहीं है। अगर आप लोग आपको डरा रहे होंगे तो आप बिल्कुल भी ना डरें। तुर्की में कोई मसला नहीं है। हम जोन 3 में रह रहे हैं। पहला हम जोन 1 में रहते थे, फिर जोन 2 में आ गए थे, फिर जोन 3 में आ गए थे। अभी हम जोन 3 में हैं और जितना खूबसूरत माहौल हमारा है, हम समंदर के बीच पे यानी समंदर के किनारे है, इतना खूबसूरत है। आप सुबह ये जो खिड़कियाँ खुले होते हैं, हमारे आंखें खुल जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है जैसा कि अल्लाह ने हमें क्या खुशियाँ दी। और पीसफुल माहौल है, कोई मसला नहीं है यहाँ पर, कभी नहीं हुआ है यहाँ पर, कोई ऐसी बात नहीं। अच्छा, एक तो ये है कि आपका सरोकार कैसे लोगों से। बिल्कुल देखिए, हमारा सरोकार जो है वो मुजरिम तबके से नहीं है। मिसाल के तौर पे हमारा सरोकार कोई डंकी वालों से नहीं है। हमारा सरोकार जो वहाँ से जो आते हैं पाकिस्तान से, अफ़गानिस्तान से या ईरान से या जो दूसरे ममालिक से, जो अरब कंट्री से जो आते हैं, वो लोग जो क्राइम में मुब्तला होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, हमारा इनलीगल होता है। हमारा सरोकार इस तरह लोगों से है ही नहीं, तो इसलिए हमारे साथ कभी कोई मसला हुआ ही नहीं। अगर आपका सरोकार इस तरह लोगों से है तो आपको ज़रूर कोई ना कोई मसला होगा, हर सूरत में होगा, आपके साथ होगा। और बहुत से लोगों के जो है ना यहाँ TRP रिजेक्ट हो गए,
बार बार, फिर भी वो उसी के पीछे लगे हुए हैं। वही लोग उन्हीं लोगों के पीछे लगे हुए हैं जो कि उनको मकसद वो देखे और अब अगेन उसके साथ ऐसे ही होगा। तो यहाँ पर देखे, एक तो याद रखे कि ट्रस्ट बिल्ड करना मैंने जब स्टार्ट लिया था, यानी तकरीबन आज से 22 साल पहले जब मैंने स्टार्ट लिया था, मैंने जिल साइंस स्टडीज़ एंड रिसर्च सेंटर का जब मैंने आगाज़ किया था, और तो मैंने स्टार्ट लिया था सिर्फ यानी 1 महीने में एक शख्स मेरे पास आया, फिर इस तरह के एक महीने में फिर दूसरा, फिर इस तरह के बढ़ते गए। अब जो है ना लाखों के तादाद में लोग हैं, और एक ट्रस्ट जब आप बिल्ड करते हैं एक बार, फिर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो। हम एडवर्टाइजमेंट तो नहीं कर रहे हैं, कोई चीज़ नहीं कर रहे, अब हमने इसमें भी ट्रस्ट को बिल्ड करना है और किया भी है अल्हम्दुलिल्लाह। जो लोग यहाँ आ रहे हैं हमारे बिहाफ पे आते हैं, हमने कोई जिस तरह बड़ी कंपनी जो बड़े हाई फाई एडवर्टाइजमेंट करते हैं हमने नहीं किए, फिर भी हमारे पास लोग आ रहे हैं। फिर भी हमारे पास लोग आ रहे हैं। हम ना तो हम मार्केटिंग में एक्सपर्ट है, ना बिजनेस में कभी स्टडी की है हमने, ना ही हमने कभी जो है ना कोई ये चालाकियाँ या तेजियाँ सीखी हैं, ना ही हमने कभी की है। बस जो एक शख्स आया उन्होंने फिर अपने फैमिली मेम्बर्स को, अपने लोगों को, अपने इर्द गिर्द अहबाब दोस्तों को, अपने जानने वालों को बताया कि यार डॉक्टर समद के पास जाएं, और ये आपको ये देखे मैंने ये घर ख़रीदा, देखे मैंने ये किया, मैंने वो किया। 100% लीगल तरीके से वो बहुत सेटिस्फाइड हो जाते हैं। लॉयर साथ होते हैं, गवर्नमेंट से जो डॉक्यूमेंट हैं सारे वो वेरीफाई होते हैं उनके सामने, तो फिर वो जो है वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से एग्रीमेंट जो है वो साइन होता है। तो उनको पता होता है कि हर चीज़ हमारे सामने है, इसलिए उनको बहुत ज़्यादा तसल्ली और बहुत ट्रस्ट है हम पे। दूसरा डॉक्टर साहब, जो यहाँ पे लोग आते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, 6 मंथ के लिए या 1 ईयर के लिए, उसमें एक्सपेंस का क्या फ़र्क है? रहने के लिहाज से, खाना पीना तो सेम होगा, रहने के लिहाज से आप बताएं। मैं तो एक मिसाल दिया था कि पाकिस्तान का, अगर पाकिस्तान मिसाल के तौर पे अगर आप कराची में हैं या आप जो है, मैं दूसरे सेंस में पूछ रही हूँ, लाइक लोग यहाँ पे आते हैं, एक तो है कि वो हॉस्टल में रह लें, हॉस्टल में जो है वो मिक्स होता है, मतलब एक रूम में कितने कितने लोग आते हैं। तो ये तो आप भी बता सकते हैं। देखिए, अगर आप किसी हॉस्टल में रहते हैं तो आपके एक्सपेंस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, मगर हॉस्टल मिलना और फिर उस तरह लोगों से मिलना, और वो हॉस्टल में बड़े अजीब गरीब लोग भी रहते हैं, मैं आपको बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करता हूँ। चीज़ें महफूज नहीं होती हैं आपकी, क्योंकि वहाँ पे मिक्स लोग रह रहे हैं। कुछ ऐसे हॉस्टल्स है जिसमें फैमिलीज रहते हैं, मकसद है, और वो बिल्कुल सही है और बेहतरीन है। जिसमें छड़े रहते हैं या ऐसे लोग रहते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा, तो वो जो है ना बहुत अजीब गरीब लोग आपको मिलेंगे, और उसमें बहुत सारे फ्रॉड और बाकी केसेस के मसाइल भी होते हैं, क्योंकि सरोकार उसमें वही लोग रहते हैं जो मकसद बहुत ज़्यादा, यानी उन्होंने आगे जाना है, डंकी लगाने हैं, और या मकसद इधर इलीगल है। ज़्यादातर हॉस्टल में जो है ना इलीगल लोग भी रहते हैं, कुछ ऐसे हॉस्टल्स हैं। तो अब हम कोशिश कर रहे हैं कि हम एक हॉस्टल बनाएं, और उसमें ऐसे हॉस्टल हो जो कि लोगों को देखा जाएगा तो फिर जगह दिया जाएगा, जब तक उन्हें वेरीफाई नहीं है पर्सन, और जब तक वो बिल्कुल सही सलामत इंसान नहीं है, उस वक्त तक हम उसको बिल्कुल भी उस हॉस्टल में जगह नहीं देंगे। ये बिल्कुल एक फैमिली माहौल होगा, 100% एक फैमिली माहौल होगा, हम इंशाल्लाह बना रहे। और अगर आप लोगों ने यहाँ बिज़नेस करना, बिज़नेस की बहुत सारी सवालात हैं, तो पहले तो ये बिज़नेस का आप लिखिए खालदा, बिज़नेस की जो सवालात है बिज़नेस सेटअप की, ये मैं करता हूँ। मैं पहले खालदा के उसके जवाब दूंगा। हॉस्टल में अगर आप रहते हैं मिसाल के तौर पे, तो आपके अखराजात ऑफकोर्स कम होंगे, मगर ज़िंदगी का जगह नहीं होगा आपके लिए। बहुत अजीब गरीब होते हैं यहाँ के जो हॉस्टल्स होते हैं, वो बहुत अजीब होते हैं, यानी लाइफ गुजारने का वो इतना ज़्यादा सही नहीं होता है। तो बहुत से लोग शिकायत करते हैं इस तरह की कि उनको सस्ता जगह चाहिए, मगर वो जिस ज़िंदगी का नहीं होता है। तो हम अब सोच रहे हैं कि हम एक बेहतरीन जगह बनाएं इंशाल्लाह। हम मिल के कुछ लोग जो है ना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और अगर आप लोग भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। हम एक अच्छा सा हॉस्टल बनाएंगे, और उसमें जो है हम इंशाल्लाह लोगों को जो है उसको बताएंगे, सहूलियात देंगे, एवरीथिंग उसमें
मकसद कार भी होगा, उनमें जो है ना खाने पीने का बंदोबस्त भी होगा, उसमें तमाम चीज़ें होंगी। और सबसे बदतरीन चीज़ जो है आजकल, जो अगर आप हॉस्टल्स में रहते हैं, पहले तो हॉस्टल में जगह बहुत मुश्किल से मिलता है। कोरोना का जो सबसे बदतरीन चीज़ है, सेफ्टी बहुत ज़रूरी होता है, तो वो हॉस्टल में आपको कभी भी सेफ्टी नहीं मिलेगा इस चीज़ का। होटल भी बड़े ख़तरनाक होते हैं। अगर आप 5 स्टार होटल में रहते हैं तो उसने बंदोबस्त किया होता है। 5 स्टार होटल में अगर आप रहेंगे तो वहाँ पर आप महफूज रह सकते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ता है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। मगर मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता हूँ 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार होटल्स को मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। सेफ़ नहीं है बिल्कुल भी, कोरोना की वजह से बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। दूसरी बात यह है कि अगर आप जो है ना यहाँ पर घर ख़रीदते हैं, मिसाल के तौर पे आप पहले बार आते हैं यहीं पे, और आप जो है ना घर आपने रेंट लिया, अगर आप 1 ईयर के लिए रह रहे हैं तो आप घर रेंट पे ले सकते हैं। मगर फिर भी जब तक आपकी TRP नहीं बनी है, आपका रेजिडेंट परमिट नहीं बनी है, तो 4 महीने के लिए आपको नहीं मिलेगा। मकसद जब तक TRP मिलेगा, 4 महीने बाद मिले या 3 महीने बाद मिले, कभी तो 5 महीने बाद भी मिलता है TRP आपका, फिर आप जो है ना आप अपने घर नाम पे ले सकते हैं। अगर आप लेंगे भी तो वो लीगल नहीं होगा, मगर कुछ हो जाता है, कुछ तरीका हो जाता है कि आप कर सकते हैं, कुछ तरीका यानी आप अपना सकते हैं। आप कहीं ना कहीं घर ले सकते हैं अपने नाम से, अगर कोई देगा। सॉरी, लीगल है, आई एम वेरी सॉरी, मैं मेरे मुंह से निकला लीगल। अगर आप घर रेंट पे लेते हैं पासपोर्ट पे तो लीगल है, मगर यहाँ पर लोग देते नहीं है, ट्रस्ट नहीं करते हैं जब तक आपका TRP नहीं बने। या तो आपका बहुत जानने वाला हो तो मिलेगा, 1 साल का मिलेगा एग्रीमेंट, वो भी हो सकता है बहुत महंगा होगा, या तो फिर आपको 6 महीने का मिलेगा। तो फर्क क्या है? 1 साल ये शॉर्ट, या तो शॉर्ट मिलेगा आपको, बिल्कुल शॉर्ट फिर बहुत महंगा होता है, शॉर्ट बहुत महंगा मिलेगा आपको। और या तो फिर जो है ना मिसाल के तौर पे अगर 1 साल के मुद्दत पे आप लेते हैं, 1 साल के एग्रीमेंट अगर आप करते हैं, मिसाल के तौर पे मंथली अगर जून 1 में, जून 2 में या जून 3 में लेते हैं, तो 1+1 का, यानी अगर आपका पास 2+1 है तो 2+1 का मकसद आप फैमिली है 2+1 लेना चाहता है तो उसका आपको अराउंड मिलेगा, मिसाल के तौर पे 2000 से लेके 3000, डिपेंड करता है कौन से एरिया पे किस किस चीज़ की कहाँ कहाँ करीब है, ये बहुत ये डिपेंड करता है उस पर। ठीक है, डिपेंड करता है लोकेशन पे, लोकेशन याद रखिए हमेशा। अगर 1 साल का एग्रीमेंट करते हैं, लोकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हमेशा लोकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर 1 साल का एग्रीमेंट करता है तो आपको ये सस्ता मिलेगा। अगर 6 महीने का है तो वो महंगा पड़ेगा आपको, 6 महीने का महंगा पड़ेगा। फिर अगर 1 मंथ का है तो वो और ज़्यादा महंगा पड़ेगा। अगर आप 1 हफ्ते के लिए तो वो और ज़्यादा आपको, यानी। और अगर 2-3 मंथ के लिए करते हैं, वैसे 2-3 मंथ के लिए यहाँ पे करते ही नहीं है वो एग्रीमेंट, बिल्कुल नहीं करते हैं, यानी नहीं अगर करते हैं, करेंगे और तो करेंगे भी तो वो 7-8 हज़ार लिरा ले लेते हैं मंथ का। इस तरह भी है, मकसद अराउंड 5000 से लेके 7-8-10 हज़ार भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि कहाँ पर है। और फिर जो है उसके अलावा जो है अगर जो है ना ये आपको पहले तो आपको नहीं देंगे, सिर्फ पासपोर्ट पे अगर देंगे तो ये इस तरह होगा। और दूसरी बात ये कि अगर फ़र्ज़ करें आपको मिल भी जाता है शॉर्ट टर्म्स के लिए, तो वो आपके बहुत सारे सिक्योरिटी भी रखेंगे, बाद में वो सिक्योरिटी आपको मिलेगा नहीं मिलेगा, ये यहाँ पर बहुत बड़ा इशू है। क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर लोग बाद में कोई ना कोई बहाना बना कि आपने ये ख़राब किए, वो ख़राब किए, सिक्योरिटी वापस नहीं करते। यस, आपने मेरे फर्नीचर ख़राब किए, आपने फ़लाँ ख़राब किए, तो वो आपको सिक्योरिटी वापस नहीं करेंगे। और अगर आपने रेंट पे लिया भी हुआ है, अगर फर्नीचर ख़राब होता है, कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी का या कोई और मसला होता है, वो आपके उस पे होता है, आप उसको सही करके उसी तरह देंगे। और ये तो ज़ाहिर है, ये तो कानून है, ये तो हर जगह पे ये कानून है। आपने घर जैसा लिया है वैसा ही देना होगा आपको। तो वो होता क्या है कि आपको कहीं ना कहीं आपसे चाय गिरा कहीं ना कहीं उस पे सोफे पे या कहीं और पे, तो उससे आपसे 1000-2000 रुपये काटेंगे कि देखा पूरा सोफा ख़राब हो गया। कुछ तो डॉक्टर साहब फर्निश्ड होते हैं,
कुछ अगर फर्निश नहीं तो वो फिर एक अलग मसला होता है कि आप पहले से ही फर्निश करेंगे आपको 8-10 हज़ार लीरे का पहले सारा घर का सामान खरीदना है, तो फिर आप उसमें रहेंगे, ये एक अलग से फिर वो होता है। मकसद वो तो अगर घर का आर्जी तौर पे अगर आप लेंगे तो सेकंड हैंड भी मिलता है, इतने पैसे की ज़रूरत नहीं है कि खर्च करें। तकरीबन 5,000 में आपके बहुत सारे वो पूरी हो चीज़ें आ जाते हैं। जाती हैं। डिपेंड करता है कि आप कौन से उसमें लेते हैं। बहरहाल बहुत सारे रास्ते हैं, अगर आप लोग आना चाहते हैं तो हम इंशाल्लाह आपकी हेल्प करेंगे। हम यहाँ पे आपके साथ किसी ने देंगे। क्वेश्चन पूछा था कि आर्टिफिशियल ज्वेलरी का जो बिजनेस है उसका स्कोप है। बिल्कुल, यहाँ पे जो ज्वेलरी है उसका स्कोप है। यहाँ पे चूंकि टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं तो वो यहाँ पे और आके दूसरा चीज़ें मैं हैं इस आपको तरह की बहुत सारे परचेज कर। बिजनेस की वही बताता हूँ, बहुत सारे बिजनेस के तरीके बता रहा हूँ मैं आपको कि वो ये हैं कि एक तो है कि हॉस्टल बेहतरीन बिजनेस है, बिल्कुल और अगर आप हॉस्टल यहाँ लेते हैं तो वो मैं चलाऊँगा, डोंट वरी। मेरे पास हर हफ्ते लोग यहाँ पर हमारे पास आते हैं, हर हफ्ते लोग आते हैं, और फैमिलीज आते हैं, बेचारे ढूंढ रहे होता है कि हमें एक साफ़ सुथरा जगह मिले। कोरोना से भी अपने वो डर में होता है, खौफ में होता है कि हमें कोई जगह मिले, किसी तरीके से साफ़ सुथरा हो, हाइजेनिक हो, कोरोना से साफ़ हो, वहाँ सफाई हो, वहाँ पर जो है ना सारा कुछ जितना भी यानी सेफ्टी है वो सारा कुछ हो वहीं पे, तो वो हम बनाएंगे इंशाल्लाह। और सिक्योरिटी सबसे पहले जो है ना, इंसान जब कहीं पे भी जाता है तो उसको सबसे पहले सिक्योरिटी चाहिए होते हैं। वो सिक्योरिटी हर चीज़ का होता है, उसका सेहत का, उसका माल का, उसका दौलत का, उसका जान लाइफ का, का, उसका लाइफ का, हर चीज़ का हर चीज़ की उसको सिक्योर जगह चाहिए सिक्योर होती है जगह रहने के होते लिए। हैं। तो कभी कभी कोई जगह आपको सस्ते हो सकता है मिल जाए, मगर उसके चक्कर में नहीं जाना है सस्ते में। खुदा ना करता कोई और आपको कोई और मसाइल हो सकते हैं। सेफ्टी नंबर 1 पे देखें। सेफ्टी नंबर 1 पे देखना है। ये नहीं कि मैंने कह दी है कि यहाँ पर कुछ नहीं होता है और आप उठ गए और जाके जो है ना कई ऐसी जगह अजीब गरीब जगहों पे आपने घर ले ली है, या अजीब गरीब लोगों से आपका सरोकार हुआ। यहाँ एक चीज़ याद रखें कि ये लोग बहुत सीरियस लोग होते हैं, और इनको अगर आप घूर के देखते हैं, जिस तरह पाकिस्तान में हम घूर घूर के देख देते हैं लोगों को, अगर मैं भी वहाँ पर होता ना, या बस में ट्रेवल कर रहे हैं या कहीं इधर उधर, तो घूर घूर के देख रहे हैं, वो आंखें नीचे भी नहीं कर रहे, वो आपको यूं देख रहे होता है, आपको शर्म आता है कि आप खुद आंखें नीचे करें, ऐसा ही देख रहा होता है आपको। यार आपको इंसानों का अजीब से कुछ आपको होता है। तो वो क्या हुआ था कि यहाँ पर ये है कि अगर आप किसी को घूर के देखते हैं यहाँ पर, तो ये आपको किसी और कैटेगरी में हिसाब करते हैं, और यहाँ पर ये नहीं होते। बहुत सीरियस लोग हैं, और यानी बहुत इंतहाई सीरियस लोग हैं, और आपके साथ धोखा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, और आपको बुरा भला कह भी सकते हैं। और अच्छे भी बहुत हैं। और अच्छे भी बहुत हैं। अच्छे तो इसलिए हैं क्योंकि ये लोग इस तरह के हैं, यानी ये आंखें नीचे होते हैं उसकी मकसद, अगर सामने भी होती हैं तो आई टू आई कांटेक्ट बहुत कम कांटेक्ट करते नहीं हैं। करते। यानी आप देखिए फॉरेनर है, हाँ, अगर हमारे पास कोई शख्स आता है अजनबी है, तो हम उसको वहाँ पर क्या कैसे घूर घूर के देखेंगे, और पता नहीं, जैसा कि हम मेरे साथ एक था अंग्रेज़ था, तो वहीं पे क्या नाम है, हम इस्लामाबाद में 1-2 महीने के लिए हम जो है ना वहाँ पर चक्कर लगाते थे, इधर उधर जाते थे हम। और खालदा भी एक बार हम साथ गए थे, ऊपर हम बुरबन में गए थे, तो इन्होंने अपना मोबाइल भी खो दिया था, इतने अच्छे अच्छे पिक्चर लिए थे, मुझे बहुत गुस्सा भी आया था। और जो है ना वो इस्लामाबाद में किसी ने उठा लिया था शॉप के अंदर, पता नहीं, वो ऐसे ही देखते थे हमें, वो मैं भी ऐसे ही लग रहा था अंग्रेज़ों जैसा। तो बस जो है ना फिर मैं उसको बताता था कि यार हम यकीन माने हम बात नहीं कर सकते थे ना सही तरीके से, और वो हंसता था और वो बताता था कि किस तरह के मकसद। मैंने कहा मैं उनको बताता था कि हम इतनी मोहब्बत करते हैं, ये जो टूरिस्ट होते हैं जो यहाँ के होती है, तो हम बहुत मोहब्बत करते हैं, हम बहुत मोहब्बत करने वाले लोग हैं, इसलिए हम घूर घूर के लोगों को देखते हैं, ये हमारी मोहब्बत है। तो वो फिर बड़ा मुतासिर होता था। अच्छा दोस्तों, याद रखें यहाँ पर अगर आपने अभी मैंने पहले भी बताया सर्दियों से पहले कि खुदारा जब आप आएंगे तो अपने गरम गरम कपड़े साथ लाएं, और ऐसा नहीं उठना है आ जाए, गरम गरम कपड़े साथ लाएं। या तो फिर जैसे आप यहाँ आए फौरे आप ख़रीदें,
मगर फौरी तौर पे कि चलो वहाँ से निकलते तो हैं आप, जो है ना वो फिर आप शॉपिंग चलते हैं, ये सारा कुछ। और यहाँ याद रखिए लोगों के पास इतना टाइम भी नहीं होता है कि आपको बहुत सारा टाइम दे दे कि चलो ये है वो है। हम आपको बहुत सारे वादे देंगे कि हम आपको फ़लाँ जगह घुमाएंगे, ये घुमाएंगे, ऐसा करेंगे, वो करेंगे, मगर हमसे नहीं हो सकेगा क्योंकि हम इतने बिज़ी हैं कि हमसे ये बिल्कुल भी नहीं हो सकेगा कि नहीं, हम वादा ही नहीं देंगे। पहले तो वादा नहीं देते हैं, जब वादा देते हैं तो कभी निभा लेते हैं और कभी अगर नहीं निभाता है तो आप लोग नाराज़ होंगे तो फिर अच्छा नहीं होगा। आपको अपने तौर पे सारा कुछ यहाँ करना होता है, ठीक है। हाँ, हम गाइड जरूर कर देंगे कि ये कर लें, ये यस, कर लें, इस तरह हम से आपका होगा। ख्याल भी रखेंगे, सेफ्टी का ख्याल भी रखेंगे। आपको कोई प्रॉब्लम होगा फौरी हम खड़े होंगे। मगर ये जो घुमाने का चक्कर है ना, ये तो हमारे जो है, या तो आपको बुक करना होता है, टूर बुक करना टूर होता बुक करना होता है, या हमारे थ्रू भी अगर आप करना चाहते हैं तो टूर बुक कर लें। यस, फिर आपके साथ जो है ना टूर गाइड जाएगा या जाएगी, है। वो आपको ले जाएंगे, सारा वो घुमा आपको ले फिरा के ले जाएंगे, जाएंगे। आपको पे करना होगा उसका। हम ये काम नहीं कर सकते हैं। हमारे कुछ लोग आए थे कुछ यानी 2-3 महीने पहले, वहाँ से आए थे, नाराज़ हो गए थे, 2 दिन नाराज़ थे। वो हमने घर लाए थे तो घर में खाना वाना खाया, फिर अगला दिन फिर वो जो है ना वो तो ना खाना बना रहे थे, उसको हमने फर्निश जगह भी दिया हुआ था, ना खाना बना रहे हैं, ना वो मार्केट जा रहे हैं, ना वो चीज़ें। इतनी बड़ी जिम्मेदारी हम पे आ गए थे। एक दिन जो है ना ये दरवाजे के साथ खड़े हैं तो मैंने कहा था क्या हाल है, खैरियत है? मूड ही बिल्कुल ख़राब है। मैंने कहा खुदा ना करता कुछ हुआ है, हमारे यहाँ होते हुए आपको क्या कुछ हो सकता है, आप बताएं तो सही। तो नहीं सर छोड़े। मैंने कहा था नहीं मैं मज़ाही हूँ और लोगों के साथ बहुत ज़्यादा लोग मेरे साथ फ्री हो जाते। वो फैमिली थी, उनके साथ 2 बच्चे भी थे, हस्बैंड एंड तो वाइफ थे और बच्चे भी थे तो साथ। वो कह रहे हैं कि नहीं सर छोड़ें। फिर मैंने कहा था नहीं सर छोड़ें। तो ये जो है ना आप जो है, मैंने कहा ये कैसे छोड़ें आप बताएं, कोई ऐसा मसला है? मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा ठीक है मैं आया था, मुझे थोड़ी देर बाद उनके फ़ोन आया, कहते हैं सर यहाँ पर उसके साथ यहाँ पर कोई मसला हुआ था, कहीं ना कहीं कुछ उन्होंने ख़रीदा हुआ था, और फिर जो है ना मैं नाम नहीं लेता हूँ बंदे का उन्होंने मुझे कॉल किया था जब मुझे बुलाया, और फिर जो है ना मुझे ऑफ़र किया था, कहते हैं सर आए खाना खाता है। मैंने कहा वाह क्या बात है, कंजूस लोग भी इतने अच्छे हो गए कि जो है ना हमें खाना खिला रहे। तो हम खाना गए थे मजाक करते करते, मैंने कहा आपकी कंजूसी देख के दुनिया बहुत अजीब गरीब हो जाए, बड़ा हमने बहुत अजीब बातें किए थे। तो बहरहाल उन्होंने कहा था सर आप जैसे एक अच्छे इंसान, आप जैसे एक बेहतरीन इंसान हमने दुनिया में नहीं देखा, हम कैसे लोग हैं। आपने हमारे साथ जिस तरह किया और जिस तरह आपने हमें बचाया अखराजात से, आपने जितने हमारे ख्याल रखे हैं कोई दुनिया का कोई नहीं कर सकता है, हमें बहुत माजूरत ख्वाह हैं हम आपसे। तो बात यह है यहाँ पर जो है ना फिर आप आएंगे इस तरह गिला करेंगे और फिर इस तरह के मसाइल होंगे। तो ये याद रखें, यहाँ पर हम पूरे सेफ्टी के साथ आपको बताएंगे, सारा कुछ हम आपके बंदोबस्त कर सकते हैं, हम आपको लेकिन घर ले दे सकते हैं, हम आपको अकोमोडेशन ले सकते हैं, बहुत सारी चीज़ आपके लिए कर सकते हैं वेरी सेफ्टी के साथ और बहुत अच्छी तरीके के साथ। अब हम आते हैं दोस्तों कि यहाँ का जो अखराजात है वो बहुत कम है, बहुत यानी कम अखराजात है यहीं पे, पाकिस्तान से भी कम है और बाकी ममालिक से तो है कम, बिल्कुल बहुत कम है। सो अगर कुछ लोग जो है ना यूएई से आ रहे हैं, कुछ लोग यहाँ सऊदी अरबिया से आ रहे हैं, यहाँ पर डायरेक्टली माशाल्लाह आ रहे हैं, तो याद रखें कि ये चीज़ें आपको मैंने बता दिया। और अगर मज़ीद आप पूछना चाहते हैं तो आप जो है ना उस पर पूछे, हमारे व्हाट्सएप पे पूछे। अब आते हैं कि बिज़नेस की जो वो है तरीके, अच्छा जो बिज़नेस की जो तरीके है दोस्तों, ये तरीका जो है बहुत आसान है। बिज़नेस यहाँ पर आप कर सकते हैं, बहुत बिज़नेस के बहुत सारे तरीके। एक तो हॉस्टल का बताया आपको, दूसरी बात यह है कि टूरिज़म का है, बाकी जो है ना प्रॉपर्टी डीलिंग के है और चौथा जो है वो यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर
कुछ पाकिस्तानियों को, कुछ मुसद यहाँ अफ़गानियों को, पाकिस्तानियों को, और इस तरह की जो यहाँ पर बांग्लादेशी है, इंडियन है, कुछ यहाँ पर जो रह रहे हैं, या जिस तरह नेपाली है, इन लोगों को ये जो हमारा जो कल्चर है, ये इस एनवायरनमेंट को, और कुछ जो है ना बहुत सारे ईरानियों को इवन ये, और ताजिकिस्तान के लोग, ये भी जो है ना तकरीबन हमारे तरह खाने रोटी पकाते हैं तो उसको आटे की ज़रूरत होती है और चावल की ज़रूरत होती है, तो उनको अच्छे चावल चाहिए होते हैं, मसाले जात चाहिए होते हैं। तो इसका कारोबार भी आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं, बेहतरीन चलता है, ऑनलाइन कर सकते हैं। और बहुत सारी ऐसे चीज़ें हैं जो कि आप कर सकते हैं। कुछ फूड का काम कर सकते हैं जो आप जो है ना लाइव आप लोगों को, यानी होम डिलीवरी आप कर सकते अपने घर में, घर का फूड जो है वो घर बना का के फूड बना सकते हैं, लोगों को दे सकते हैं। पाकिस्तानी खाने, अफ़गानी खाने, सबसे ज़्यादा जो है ना यहाँ पर जो लोग ढूंढ रहे होते हैं वो अफ़गानी होते हैं और पाकिस्तानी होते हैं, जो कि उनको ये खाने बहुत, क्योंकि हम बहुत खाने वाले लोग हैं ना, तो उस वजह से उनको जो है ना यहाँ के खाने का भी कभी पसंद नहीं आता है। तो आप देखें, हमारी बॉडीज़ देखें, हमारी कैफियत देखें ना, मुतमरगिन ग़िज़ाएँ, अजीब गरीब चीज़ें खाते हैं ये लोग। हेल्दी ग़िज़ा ज़्यादा खाते हैं, और हम जो है ना क्या करते हैं, कढ़ाइयाँ बनाए हैं तल के वो दिमाग ख़राब कर रहे होते हैं घर में, जो है ना जो उसकी धुआं जो चल रहे होते हैं ना, और बॉडी यूँ फैल रहे होते हैं। फिर हम खाते भी उस वक्त तक कि जब तक जबड़े जो है ना थके नहीं है, अंदर पता नहीं चलता है, वो तो भर जाता है ना, पूरा मैदा यहाँ तक भर जाता है, मगर हाँ जबड़े जब थक जाता है तो हम एंड भी आहिस्ता आहिस्ता यूँ घुमा रहे होते हैं, तो हम बस कर रहे होते हैं जब थक जाते हैं। सो यहाँ पर इन लोगों को ये चीज़ें ज़रूरत है, मसाले और बहुत सारे ऐसे चीज़ें, तो आप ये बिज़नेस कर सकते हैं। और खालदा दूसरा कौन सा बिज़नेस कर सकते हैं? डॉक्टर साहब नेक्स्ट प्रोग्राम में, अभी प्रोग्राम काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो गया, तो इंशाल्लाह जैसे ही हम नेक्स्ट प्रोग्राम करेंगे इस पे, तो उस पे हम लोग इंशाल्लाह जो बिज़नेस के आइडियाज़ हैं वो शेयर करेंगे। बिज़नेस की बहुत सारे आइडियाज़ आपके साथ शेयर करेंगे, और आपको बहुत जो सारे यहाँ पे सबसे बेस्ट हो सकते हैं। नंबर 1 तो हॉस्टल, डॉक्टर समद ने ऑलरेडी आपको बता दिया, नंबर 1 यहाँ पे हॉस्टल है, क्योंकि लोगों को साफ़ सुथरी जगह, टूरिस्ट बहुत आते हैं तो उनको ज़रूरत होती है। और फिर ऑनलाइन स्टोर जैसे इन्होंने बताया। फिर उसके आज अलावा का जो एक सवाल है, सॉरी, एक सवाल का मैं जवाब दे देता हूँ, बहुत शॉर्ट दे दूँ कि आज के जो एक सवाल था जो वो कि मुझे मिसाल के तौर पे करना क्या है, आना कैसे है या क्या। देखिए, सबसे पहले जब आप यहाँ आते हैं तो हम आपकी टीआरपी को अप्लाई करते हैं उसी दिन या अगले दिन। दूसरे नंबर पे फिर आप जो है ना, यानी लीगल है ये पे, आपका टीआरपी आपके पास खुद मैसेज आ जाते हैं कुछ इदारे से, वो आपके हम हेल्प करते हैं उसके हवाले से। यहाँ पर हेल्प होते हैं, हम खुद अप्लाई नहीं करते, हेल्प होता है ये एक, हम आपके करते हैं, मगर उससे पहले हमें बताएंगे आप, उससे पहले आप हमें बताएंगे। दूसरे नंबर पे फिर आप जो है ना यहाँ पर अगर प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते हैं प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, जॉब ढूंढना चाहते हैं जॉब ढूंढ सकते हैं, अगर आपने कोई कारोबार करना चाहता है तो कारोबार भी कर सकते हैं, मगर कंपनी उस वक्त खुलेगा जब आपका वो आ जाएगा, कार्ड आ जाएगा। हाँ, पार्टनरशिप आप कर सकते हैं। पार्टनरशिप पे आप अगर टीआरपी है आपके पास नहीं है, आप वहाँ पर बैठे भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप हमारे कंपनी में पार्टनर, एज आ पार्टनर या शेयर होल्डर बनना चाहते हैं तो वहीं से आप जो है ना बन सकते हैं। यानी आप हमें अपने पासपोर्ट का जो है ना वो सेंड करेंगे, आप अपना जो है ना पासपोर्ट आप हमें सेंड करेंगे, पासपोर्ट की कॉपी सेंड करेंगे, हम यहाँ से सारे लीगल प्रोसेस करके हम आपको पार्टनर बनाएंगे या आपको शेयर होल्डर बनाएंगे। अगर जो भी इन्वेस्टमेंट कर पार्टनर, yes. तो थोड़ी ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए पार्टनर। अच्छा, न्यू जो लॉ है आप इसमें ये बातें बाद में करेंगे, बैंक स्टेटमेंट कैसे, बैंक अकाउंट कैसे खोलने, ये सारा कुछ बाद में ये बातें करेंगे इंशाल्लाह। न्यू लॉ के बारे में भी आपको बताएंगे। तो दोस्तों अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह मिलेंगे अगले सेशन में। प्लीज़ ये शेयर करें अदर्स के साथ, सब्सक्राइब करें, और कोई भी सवाल हो हमसे ज़रूर राबिता करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अब ये तो